जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। मैं हूं सत्यम, आप खबर देख रहे हैं पटना से। आज मेरे साथ अविनाश सर हैं जो कि एक समस्या लेकर आई है बीपीएससी टीआरई। उस समस्या में देखा जाए तो पूरे बिहार के लोग परेशान हैं। उस परेशानी का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उस परेशानी से कैसे निकलेंगे और किस तरह से निकाला जाए उस परेशानी से सारे बच्चे को, इसके ऊपर मैं चर्चा करने आया हूं। सबसे पहले सर स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बीते दिन देख रहे हैं लगातार 30 लड़के 40 लड़के पर डे बिहार से निकाले जा रहे हैं, जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सरकार नहीं कराई। शुरू में टीआरई 1 में भी नहीं कराई, टीआरई 2 में भी नहीं कराई, और लगातार कभी 40 बच्चे, कभी 50 बच्चे, कभी 60 बच्चे, कभी 11-12 के बच्चे, कभी बीएड कोई कंप्लीट नहीं अच्छा से किया है, कभी किसी का स्टेट कंप्लीट नहीं है, बहुत सारे बच्चे को निकाला जा रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीपीएससी नहीं की और लगातार बच्चे को परेशान कर दिया। एक तरह से देखा जाए तो जो बच्चे आना चाहिए जिनको मेरिट में, वो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। उनकी एक बहुत बड़ी दुविधा हो चुकी है। सर ये बीपीएससी क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीआरई 3 में करेगी या नहीं करेगी? देखिए, अभी तक तो जो भी हम लोग देख रहे हैं टीआरई 1 से टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 भी अब हम लोग के सामने है जिसका आंसर की जारी होना है फाइनल। अभी तो बहुत बच्चे आंसर की से संतुष्ट नहीं हैं जी। तो इसको लेकर के मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा और जैसे कि समझ में आ रहा है कि बहुत जल्द इसका फाइनल आंसर की जारी हो जाएगा। तो इसमें जो भी आंसर की फाइनल है, तब इससे देखिए बच्चे संतुष्ट हैं या नहीं हैं, लेकिन इसमें आयोग को अब क्या एक्शन लेता है आयोग। अभी तक जो भी गलतियां हुई उसको सुधार के जारी करता है या फिर जैसे है वैसे आता है, तो इस तो देखने की बात है। लेकिन रह गई बात डीबी की, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट के पहले फाइनल आंसर की देने के बाद एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करा लेना चाहिए। सर आखिर सरकार क्यों नहीं करा रही है, जबकि इतना बच्चा 30 बच्चा 40 बच्चा प्रतिदिन निकल रहा है? सरकार को आखिर कौन सी परेशानी आ रही है कि सरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा रही है, पहले लोगों को डायरेक्ट रिजल्ट दे दे रही है? आखिर रीजन क्या आ रहा है? इस तरह का कौन सी दिक्कत आ रहा है कि सरकार आखिर कराना क्यों नहीं चाहता है? अब देखिए, सरकार का अपना जो भी मानसिकता है उस पर हम लोग बात नहीं कर पाए हैं, उस पर मान लीजिए क्या है, लेकिन हम लोग अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं कि सरकार को ये चाहिए कि रिजल्ट के पहले अगर हम लोग जो टीआरई 1 में गलती की है, टीआरई 2 में गलती हो रही है, टीआरई 3 में, उसको तो मुझे लग रहा है कि अब टीआरई 1 टीआरई 2 को मिला के हमको अपनी गलतियों को सुधार लेना चाहिए, ताकि वेरिफिकेशन अगर हो जाता पहले, डीबी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर पहले हो जाता तो कितने लोग कैसे, कौन अभी अपेयरिंग में है पता चला, दे दिया, उसका भी रिजल्ट जारी हो गया। भाई जो डाटा आप सरकार को देंगे उसी डाटा के परिप्रेक्ष्य में सरकार अपना जारी करती है। तो बच्चे कहीं न कहीं जो भी अपेयरिंग में है, चाहे जैसे है, जैसे बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो पीजी अभी नहीं कंप्लीट हुआ या स्टेट का भी रिजल्ट पा गए और भर भी दिए, नौकरी भी कर रहे हैं। जैसे 2019 में भी बहुत लड़का का पीजी नहीं हुआ था, मतलब पीजी में एडमिशन लेकर स्टेट दे दिया। बहुत बच्चा 2019 के स्टेट में ऐसा हुआ है, अभी वो नौकरी कर रहा है। कुछ बच्चे ऐसे थे, बीते कल हमने देखा पेपर में, उनको निकाला गया है। आपके सामने स्क्रीन पे मैं लगा दे रहा हूं कि उसने सर पहले मतलब एडमिशन ले लिया, मतलब 2019 में पीजी में एडमिशन लेकर स्टेट का पेपर दे दिया है। वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये सब बहुत चीजें हैं। अगर सरकार आयोग इस पे अच्छे से ध्यान दे और पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले, तो मुझे लगता है कि जितने बच्चे जो हकीकत में जिनको इसका मौका मिलना चाहिए उनको इसका मौका मिल सकता है, और ऐसे लोगों को यहाँ लाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए टीआरई 1 में जो गलती हुई है, टीआरई 2 में जो गलती हुई है, वो टीआरई 3 में गलती ना हो, इसलिए इस पर हम लोगों को बढ़िया से अच्छे से आयोग को भी काम करना चाहिए। और रह गई बात, अब देखिए अभी पटना में भी देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, कितने बच्चे बाहर हो गए। तो इस तरह से हर जिले में अभी वेरिफिकेशन होता जा रहा है, बच्चे निकल रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये चूक है। और यही हमको आगे जो भी भर्तियां करानी है, अगर समय सब कुछ फाइनल हो और बेहतर बच्चों का रिजल्ट चाहते हैं, तो हमको लगता है कि इसमें कुछ न कुछ सुधार तो करना पड़ेगा सर। जबकि फाइनल आंसर की देखा जाए सर तो पीआरटी का आया था 1 to 5 का, और 6 to 8 का भी, अभी और भी आंसर की कुछ आना बाकी है। बहुत सारी आंसर की में ऐसी दुविधा है, जो बच्चे परेशान है। क्या उनको कोर्ट जाना चाहिए अब? क्योंकि दोबारा जब आंसर की निकाला तो सब, किसी का 8 नंबर, किसी का 7 नंबर, किसी का 3 नंबर, किसी का 5 नंबर गलत हो रहा है। कह रहा है कि नहीं हम सही हैं, गूगल इसका उत्तर सही बता रहा है, लेकिन बीपीएससी आयोग इसका उत्तर गलत कर दे रहा है। तो क्या उन बच्चे को कोर्ट जाना चाहिए, बताइए सर? नहीं, हमको लगता है कि गूगल से बहुत वो चीज़ें नहीं हम ले सकते, लेकिन एक एथेंटिक जो बुक है, जो एनसीईआरटी है या बीपीएससी का जो माध्यम बुक है, उस माध्यम से आप मिलाइए। मिलाने के बाद और अभी जो हमारा फाइनल आंसर की है उसका इंतजार कर लीजिए, फिर उसके बाद उसमें क्या आता है
क्या सही है क्या गलत, उस पर आप आपत्ति करिए। उसके बाद से जो चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही तो भाई स्वतंत्र हैं आप, चाहे जैसा आप निर्णय ले सकते हैं। तो ये सब मामला है। तो मुझे लगता है कि सरकार को अच्छे तरीके से बच्चों को बढ़िया से अगर वैकेंसी दे रही है तो अच्छे से इसको करा ले। और आयोग आखिर डीबी में सर क्या प्रॉब्लम हो रही है सर? डीबी सरकार क्यों नहीं कराना चाह रही है? डीबी का सबसे बड़ी एक लोचा हुई है कि डीबी सरकार आखिर करा क्यों नहीं है? रीजन क्या है? डीबी मतलब 1.5 गुना ज्यादा रिजल्ट दे देता, और 1.5 गुना रिजल्ट ज्यादा देने के बाद एक तरह से देखा जाए तो मतलब जब से 22 नवंबर के दिन टीआरई 2 का लगता है लगभग ज्वाइनिंग हुई है, 21-22 नवंबर को ज्वाइनिंग हुई थी, और 22 नवंबर से लेकर आज देखा जाए तो सितंबर का अंतिम महीना चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है, अभी तक 30 बच्चा 40 बच्चा 30 बच्चा 40 बच्चा मतलब 300 दिन हो गया लगभग। 300 दिन में अगर 40 बच्चा का भी अगर एवरेज निकाल कर चलते हैं तो हमारा लगता है कि 12,000 कैंडिडेट लगभग निकाले गए हैं। और देखा जाए तो आरक्षण कोटा में भी लोगों को नौकरी दिए गया। आरक्षण कोटा में रिजल्ट जैसे OHPH वर्ग में आप सुने हैं कभी कि OHPH वर्ग में बाहरी स्टेट को मौका मिलता है, लेकिन बाहरी स्टेट को इसमें भी मौका दिया गया है। इन बच्चे को भी, बिहार के बच्चे के हक को मारा गया है, एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। बहुत सारे बच्चे जो हैं जो फॉर्म भर के आना चाहते थे उनकी एज क्लैप्स कर गई। 2011 के बाद 2019 में एग्जाम हुआ, और झट एक बार 2 बार एग्जाम ले लिया। तो इतना फास्ट तो मतलब बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चली टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 में देखिए सर, तो टीआरई 3 में अक्सर मतलब रिजल्ट दे देना चाहिए, डीबी करा लेना चाहिए, क्योंकि जो गलती टीआरई 1 टीआरई 2 में हुई थी टीआरई 3 में अभी तक नहीं हो पाई। आखिर उस गलती को सरकार को कोई ऐसा प्लान बताइए सर, कि अगर आपके पास कोई प्लान होगा तो प्लान बताइए। जैसे 1.5 गुना ज्यादा रिजल्ट देकर डीबी करा लेता, तो एक कोई प्लान आपके पास है तो कोई प्लान बताइए। प्लान यही है कि मुझे लगता है कि टीआरई 1 टीआरई 2 से सीख तो ये जरूर मिला होगा कि गलतियां कहाँ हो रही हैं जी। और मुझे लगता है कि अगर सरकार इस पे थोड़ा सा अगर ध्यान दे, अगर रिजल्ट के पहले अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले तो मुझे लगता है कि उसका 50% इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है जी। और बाकी जो जेन्युइन चीज़ें बच जा रही हैं उस पर अपना धीरे धीरे काम भी होता रहे। जो अच्छे बच्चे जो पढ़ने में ठीक ठाक हैं, जो मेहनत करके इतने दिनों से DLED BTC जो भी BEd किए वो वहाँ तक पहुँचे हैं, उनको तो कम से कम मौका मिल जाए, ताकि उनको कहीं न कहीं ये चीज़ें न लगे कि हमारे साथ धोखा हुआ है। फर्जी वाले को कैसे मतलब काहे बहाल कर रही है सरकार? पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काहे नहीं कराई? बहुत ज्यादा परेशान है पूरा बच्चा। 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट को तो लेकर परेशान, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सारा बच्चा परेशान है सर। देखिए कमेंट भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं और कमेंट पे बहुत सारे लोग अपना अपना बात रख रहे हैं। आखिर क्यों परेशान है सरकार को? कोई आखिर रीजन क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं करा रही? मतलब एक रीजन होगा ना सरकार के अंदर कोई। जी, तो सरकार, यही मैं आपसे बता रहा हूँ सर कि सरकार को इन सब कुछ जो चीज़ें हैं जो इस पे बिल्कुल एकदम ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि अगर यहाँ अभी ध्यान नहीं देंगे तो भी हमारे सामने बड़ी भर्ती टीआरई 4 भी है सामने। तो टीआरई 1 में गलती हुई, 2 में हुई, 3 में भी हो और फिर वही गलती फिर 4 में हो, जी। तो सोचिए कितना बड़ा मामला है। ऐसे तो सरकार, मान लीजिए फिर कोई और सरकार आए बदले तो फिर जांच का ही माध्यम बनता रह जाएगा सारा टीआरई। इसलिए इसमें जितनी गलतियां हो रही हैं उसका सुधार हो जाए समय, और उसके बाद जो भी अभी एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि सरकार बोले कि जो टीआरई 1 टीआरई 2 का है उसका जो बचा हुआ सीट खाली जो छूट रहा है उसको ऐड करेंगे। तो इसमें क्या है मामला, अभी देखिए क्या होता है। तो ये हमको लगता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार करा लेना चाहिए, ताकि जो छोटी मोटी कमियां। अध्यक्ष महोदय से एक रिक्वेस्ट है, हमारा ही नहीं पूरे बिहार के जितने बच्चे एग्जामिनेशन में लगभग 6 लाख 7 लाख बच्चे जो फॉर्म भरे हैं, उन सारे लोगों के तरफ से अध्यक्ष महोदय अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए जरूरत है क्योंकि 40 बच्चे प्रतिदिन निकाले जा रहे हैं एवरेज। अभी तक लगभग 12,000 बच्चे को निकाला जा चुका है, और 12,000 बच्चे को अगर 12,000 बच्चे सही आए रहते तो आज बिहार की एजुकेशन सिस्टम कुछ अलग रहती। तो सर एक क्वेश्चन और है कि मात्र बिहार में 82 गो पीजी कॉलेज है, इतना सारा पीजी कैंडिडेट कहाँ से आया, बीएड कैंडिडेट कहाँ से आया? जबकि आप देखे होंगे बीसीए करने के लिए, एमसीए करने के लिए, बीबीए करने के लिए, बीटेक करने के लिए, एमटेक करने के लिए किसी के बच्चे जो होते हैं बिहार से बाहर जाते हैं। बिहार एक बीमारू राज्य में अव्वल स्थान पर है, तो इतना पीजी कैंडिडेट आया कहाँ से बहाली में? क्वेश्चन ये उठता है सर पूरे बिहार के बच्चों के तरफ से। एक क्वेश्चन है, आखिर कौन सा वो मतलब कोसी डैम की तरह बांध है अचानक से क्यूसेक में पानी छोड़ा गया और बच्चे आ गए? मतलब नेपाल वाले डिग्री से आए हैं कि अफगानिस्तान वाले डिग्री से आए हैं कि मतलब किस तरह से आए होंगे? कुछ एक प्लान आपका सर कोई है? नहीं, प्लान तो यही है कि हमको लगता है कि जांच का विषय है, क्योंकि ये सीधा सीधा अगर ऐसी बात है
तो कहीं कहीं ये तो जांच का विषय है। और यही सब चीज़ों को जानकारी लेने के लिए, क्योंकि अभी जो TRE-1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें हम लोग ने देखा कि अभी उसका रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है PG का, लेकिन स्टेट पास है और वो नौकरी के लिए रिजल्ट उसका जारी हो गया। बहुत ऐसे कैंडिडेट देखने को मिले। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें चूक हो रही हैं, तो इस पे सुधार करने की ज़रूरत है। और जांच का विषय है, जो जांच का विषय है उस पर जांच हो। बस यही कहना चाहेंगे सर से कि आयोग से कि जो भी चीज़ें हैं, जो गलतियाँ हो रही हैं, उसमें सुधार किया जाए और बेहतर तरीके से परिणाम हो जो भी आए सामने। तो बस अंत में बच्चों को क्या सूचित करना चाहिएगा, क्योंकि सर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बच्चे बहुत परेशान हैं, अंत में क्या उनको सूचित कीजिए? सूचित यही करेंगे कि आप लोग अपना जितना जो भी सही और जेन्युइन, अगर आप बेहतर तरीके से, क्योंकि बच्चों के बीच से ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे बच्चों को मौका नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग उस सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए और जहाँ भी हो सके आप सही तरीके से इसमें इन्वॉल्व रहिए। और अच्छे से, अगर आप कहीं भी अगर अपेयरिंग में हैं, आपको लगता है कि मुझे फॉर्म डालने से नौकरी नहीं मिलेगी, तो क्योंकि इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे हैं जो ये सब काम करते हैं और गलती सबको होती है, दिक्कत सबको होती है, लेट होता है, आयोग को भी प्रॉब्लम होता है इस सब चीज़ों में। तो मुझे लगता है जो बच्चे सही हैं, सही तरीके से अपना उसमें इन्वॉल्व हों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, हर चीज़ अच्छे से करें, ताकि भविष्य में, अभी तो मान लीजिए ज्वाइनिंग हो रही है, हो सके भविष्य में फिर जांच हो, कई बार जांच हो, तो उसके बाद से कहीं कहीं तो चीज़ें मिल जाती है। तो इस पे आपको गौर करना चाहिए और जो सही है, ईमानदार है, उनको तो भाई आज नहीं तो कल मौका मिलना चाहिए। चलिए, आप देख रहे थे पटना से खबर और अविनाश सर को देख रहे थे। और एक बहुत बड़ी समस्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। जो बच्चे इच्छुक हैं, कमेंट बॉक्स में जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, अगर हमसे कोई क्वेश्चन छूट गई है, आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर कीजिए। अगला बार क्वेश्चन भी रखा जाएगा और बात भी आपकी पहुंचाई जाएगी। और डोमिसाइल नीति की एक बहुत बड़ी लड़ाई है, उस लड़ाई में जल्द से जल्द आपको बहुत बड़ा फेरबदल देखने के लिए मिलेगा। अगर जो लोग नए होंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि बेल आइकन को दबाकर ही आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।